हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फो जी पर। दोस्तों, हम आज का वीडियो लेकर आए हैं सीईटी की जानकारी के लिए, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। दोस्तों, पिछले दिनों काफ़ी न्यूज़ में आ रहा था सीईटी और एनआरए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीईटी आखिरकार है क्या। तो दोस्तों, सीईटी है सरकारी नौकरी के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम देते हैं, वो सीईटी है। कौन कंडक्ट करेगा? एनआरए कंडक्ट करेगा, यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो सरकार द्वारा गठित की जाएगी। और ये सिस्टम 2021 से लागू हो जाएगा पैन इंडिया। सीईटी कौन कौन सी भर्ती के लिए लागू होगा, तो ये देख लेते हैं। एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के जितनी भी जॉब्स हैं वो पूरे भारत में सीईटी के द्वारा जो है अब ली जाएंगी, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा इन तीनों एजेंसीज के लिए। इन तीनों डिपार्टमेंट में जितनी भी पोस्ट आती हैं उनके लिए एक सीईटी कॉमन जो है प्रीलिम की जगह होगा। और उसके बाद आपको, अगर वो क्वालिफाई हो जाता है, तो आप कंसर्न्ड यानी एसएससी की जॉब चाहते हैं तो एसएससी का मेन दे सकते हैं, रेलवे की जॉब चाहते हैं तो रेलवे का मेन दे सकते हैं, और बैंकिंग की जॉब चाहते हैं तो बैंकिंग का मेन दे सकते हैं, या तीनों ही दे सकते हैं। अब एक सीईटी पास करने के बाद इन तीनों का अलग अलग प्रीलिम देने की जरूरत नहीं रहेगी। जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया है उसमें एसएससी, रेलवे और बैंकिंग या जितनी और भी एजेंसीज हैं, ये सब तीनों एग्जाम प्रीलिम, मेन और इंटरव्यू ये सब अलग अलग कंडक्ट करती हैं। अब प्रीलिम हट जाएगा, तीनों एजेंसी के लिए सीईटी कॉमन होगा। मेन और इंटरव्यू जो है वो तीनों एजेंसी अपने अपने स्तर पर जैसे पहले लेती थी वैसे लेती रहेंगी। सिर्फ जो है प्रीलिम एग्जाम ही कॉमन होगा और वही सीईटी के रूप में लिया जाएगा। ये जो नया सिस्टम है दोस्तों सीईटी का, इसको समझ लेते हैं। ये एग्जाम तीनों एजेंसीज के लिए कॉमन होगा, यानी कि एसएससी, रेलवे और बैंकिंग। और ये एग्जाम दोस्तों हर 6 महीने में होगा, यानी साल में 2 बार इसको एनआरए कंडक्ट करेगा। अच्छा, इसका स्कोर जो है, जो भी स्कोर करेंगे इसमें, मान लीजिए 100 नंबर का एग्जाम है और 90 आपने स्कोर किया है, तो वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। सपोज 2021 में आप सीईटी देते हैं और उसको क्वालिफाई कर जाते हैं, और 2022 में या 2021 के लेट में किसी भी कारण से आप कोई मेन एग्जाम नहीं दे पाते हैं, तो आगे 2022 में के बाद भी 2023 में या 3 साल तक उस मेन एग्जाम को दे सकते हैं। आपको दोबारा प्रीलिम देने की जरूरत नहीं होगी। एक और खास बात है दोस्तों, इस पे अटेम्प्ट पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि मान लीजिए आप कम स्कोर करते हैं या अपने स्कोर से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप 6 महीने बाद जब दोबारा होगा तो आप दोबारा दे सकते हैं, ताकि आप अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकें। दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होता है वही सिर्फ सीईटी के रूप में होगा और वही कॉमन होगा। बाकी जो मेन एग्जाम और इंटरव्यू है वो पहले की तरह जो भी रेलेवेंट एजेंसी है, यानी कि आपने एसएससी की जॉब के लिए ट्राई किया तो एसएससी मेन एग्जाम भी लेगी, इंटरव्यू भी लेगी। बैंकिंग के लिए लिया है तो बैंकिंग लेगी, और रेलवे के लिया है तो रेलवे भी अपना मेन एग्जाम और इंटरव्यू अलग से लेगी। अब सीईटी के मेन पॉइंट्स जान लेते हैं फ्रेंड्स। ये सिस्टम 2021 से लागू हो जाएगा। इसमें जो भी एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और इसके 3 लेवल्स होंगे दोस्तों। पहला ग्रेजुएट लेवल, हायर सेकेंडरी यानी 12th पास, और मेट्रिकुलेशन यानी 10th पास। तो यानी कि जो ऐसी जॉब्स हैं, जो ए ग्रुप या बी ग्रुप की जो जॉब्स हैं जिनमें ग्रेजुएशन की जरूरत होती है, वही एग्जाम ग्रेजुएट लेवल के हिसाब से लिए जाएंगे। तो वो चाहे एसएससी में हो, बैंकिंग में हो, या आपका रेलवे में हो, तो ये 3 अलग अलग लेवल पे ये एग्जाम लिए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हायर सेकेंडरी का एग्जाम दे दिया, 12th लेवल का एग्जाम दे दिया और फिर उसके लिए आप ग्रेजुएट लेवल की भर्ती में अपीयर नहीं कर सकते। दोस्तों, पूरे भारत में लगभग 20 से ज्यादा रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं, एसएससी और आरआरबी की तरह। वो भी धीरे धीरे सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है कि आगे चल के एनआरए के अंडर में ही सब आ जाएंगी। अब दोस्तों देख लेते हैं कि इस सीईटी का फायदा क्या है। दोस्तों, मेरे हिसाब से इसके काफी सारे फायदे हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी और सरकार के लिए भी। दोस्तों, अभी तक जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो 2 ही भाषा में होते हैं, इंग्लिश और हिंदी। तो उसकी वजह से काफी छात्रों को इशू होता है। तो अब ये 12 भाषाओं में कंडक्ट होगा, और हो सकता है आने वाले समय में ये भाषाएं और भी बढ़ा दी जाएं। तो इससे थोड़ा सा
जो भाषा को लेके जो प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट्स को, वो दूर होंगी। दोस्तों, देश में लगभग हर साल 2.5 से 3 करोड़ आवेदक हर साल ये फॉर्म भरते हैं सरकारी नौकरियों के लिए, जो भी प्रीलिम एग्जाम्स होते हैं। तो अब उसका क्या फायदा होगा कि इन स्टूडेंट्स को, इन 2.5-3 करोड़ स्टूडेंट्स को अलग अलग फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, अलग अलग पैसा फीस के तौर पे नहीं देना पड़ेगा, तो उनकी फीस की भी बचत होगी। अलग अलग एक स्टेट से दूसरे स्टेट नहीं भागना पड़ेगा, कभी ये प्रीलिम देने, कभी वो प्रीलिम देने, एक ही जगह दे सकते हैं। तो उनकी काफी टेंशन और बर्डन जो है कम हो जाएगा, मेंटल प्रेशर भी कम होगा। पहले एसएससी का प्रीलिम की तैयारी करो, फिर बैंकिंग में इच्छा है तो बैंकिंग के प्रीलिम की तैयारी करो, अब वो सब मेंटल प्रेशर थोड़ा कम होगा। एक ही सिलेबस होगा सीईटी का, तो आपको एक ही सिलेबस के हिसाब से तैयारी करनी है और आप तीनों मेन एजेंसीज में अपीयर हो पाएंगे। और सीईटी के क्या फायदे हैं दोस्तों, देख लेते हैं। सरकार का समय और धन भी काफी बचेगा। सरकार को अलग अलग एजेंसीज के लिए अलग अलग जो है प्रीलिम एग्जाम कंडक्ट करने के लिए काफी पैसा और समय की भी बर्बादी होती है, अलग अलग सेंटर निर्धारित करने पड़ते हैं, तो उसमें भी सरकार की भी काफी बचत होगी, समय की भी और पैसे की भी। जो भी पोजीशन या पद सरकारी विभागों में खाली होते हैं वो सरकार जल्दी से जल्दी भर पाएगी। लड़कियों की दोस्तों सबसे ज्यादा परेशानी कम होगी, क्योंकि लड़कियों को इधर से उधर ट्रैवल करने में, भीड़ बसों में, ट्रेनों में, आप जानते ही हैं इंडिया में जैसा हाल रहता है, तो उसमें उनको काफी मदद मिलेगी। लड़की को कहीं दूर एग्जाम देने जाना होता है तो घर वालों को भी छुट्टी लेके साथ जाना पड़ता है। कई जगह दूसरे स्टेट में जाते हैं तो स्टे भी करना पड़ता है कई दिन। तो इन सब से उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा कि एक ही एग्जाम देने से बार बार इधर से उधर ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा और ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, सीईटी के लिए केंद्र सरकार के हिसाब से 1000 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। इसका मतलब है हर जिले में लगभग एक परीक्षा केंद्र होगा। इससे रूरल एरिया के लोगों को बहुत फायदा होगा और उन्हें दूर ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा प्रीलिम एग्जाम के लिए, सरकारी नौकरी के एग्जाम के लिए। तो वो अपने जिले में ही, अपने आसपास, अपने गांव के आसपास अगर उनका परीक्षा केंद्र हो जाता है तो उनको बहुत फायदा होगा। इसके अनुसार लड़कियों को भी काफी फायदा होगा। दूसरा दोस्तों, पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है, यानी कि जैसे हम समझते हैं कि प्रीलिम एग्जाम, मेन एग्जाम और इंटरव्यू, इसमें लगभग कई बार 1-1.5 से 2 साल तक भी लग जाते हैं पूरा प्रोसेस शुरू होके और जॉब तक पहुंचते पहुंचते। तो ये प्रोसेस भी कम होगा, क्योंकि आप प्रीलिम एग्जाम दे देंगे, उसके बाद आप कभी भी दूसरा में एसएससी का मेन दे सकते हैं। सीईटी तो दिया ही हुआ है, एसएससी का मेन दे सकते हैं, और कभी आप जो है बैंकिंग का मेन दे सकते हैं। तो उसके लिए दोबारा से शुरू से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, एक और भी चीज है, हो सकता है भविष्य में प्राइवेट नौकरी के लिए भी यह स्कोर जो है सरकार सिफारिश करे कि प्राइवेट नौकरी, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वो भी स्कोर के आधार पर जो है आवेदनकर्ता जो भी है उसको आंक सकते हैं कि वो उसकी कितनी जो है प्रतिभा है। तो हो सकता है प्राइवेट नौकरी में पाने के लिए भी ये लागू हो जाए, तो इसका एक वो भी बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, ये सीईटी के बारे में जो है फायदे बता दिए गए हैं और सारी जानकारी दे दी गई है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं फ्रेंड्स, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू एंड जय हिंद।